अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे वी लुकअप। तो सिंपल वी लुकअप से लेकर हम एडवांस लेवल तक जितने भी इसके स्टेप्स हैं हम सारे बारी बारी देखेंगे। इस वीडियो में हम कंट्री नेम लुकअप करेंगे। इस आईडी का जो भी आईडी हम ऊपर मेंशन करें उसका हम कंट्री नेम लुकअप करके इधर लेकर आएंगे वी लुकअप के थ्रू। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारी ये होगी, इसमें एक ही रेंज होगी। और सेकंड एग्जांपल में हम ये हमारे पास टू रेंजेस हैं। फर्स्ट रेंजेस में कुछ एंट्रीज हैं और कुछ सेकंड रेंजेस में। फर्स्ट रेंजेस में 100 कंट्री आईडी तक आईडीज़ हैं और सेकंड में 101 से लेकर 198 तक आईडीज़ हैं। तो इधर हम एक वी लुकअप लगाएंगे कि अगर इधर से वैल्यू मिलती है तो ठीक है, नहीं तो वो सेकंड रेंज से वैल्यू लुकअप करे। उसके बाद थर्ड में हमारे पास ये तीन मुख्तलिफ शीट्स हैं जिसमें मुख्तलिफ कंट्री आईडीज़ और कंट्रीज़ है। तो हम इसका लुकअप करेंगे इस शीट में, और इस शीट में हम लुकअप करके तीनों शीटों में से वैल्यू जहाँ पे भी उसको मिलती है उधर से वो वैल्यू पिक करके इधर लेकर आए। और फोर्थ में हम उन्हीं तीनों शीट्स से वैल्यू लुकअप करेंगे, लेकिन इस दफ़ा यहाँ पे कॉलम चेंज है, कॉलम की पोजीशन चेंज है। और यहाँ पे हम नेम रेंजेस भी यूज़ करेंगे और डायनामिक लुकअप लगाएंगे कि ऑटोमेटिकली हमें कॉलम नंबर ना देना पड़े, उसके बगैर ही निकल आए। और इस शीट में हम प्रॉक्सली मैच करके तो वैल्यू लुकअप करेंगे फ्री यूनिट्स। 100 पे 5 है तो इधर 1116 है तो 5 लिखा हुआ है। 311 पे 15 आए। तो पहले फंक्शन का ओवरव्यू कर लेते हैं। वी लुकअप फंक्शन in Excel is used to search for a value in the first column of a table or range and then return a value in the same row from a specified column। यानी कि ये लेफ्ट साइड पे कॉलम से ये वैल्यू पिक करेगा और हम उसे जो भी कॉलम नंबर देंगे वो उस रो वो खुद ही लुकअप करेगा, कॉलम नंबर हमें देना पड़ेगा। सिंटैक्स इसका जो है वी लुकअप वैल्यू टेबल अरे कॉलम इंडेक्स। और लुकअप वैल्यू में हम वो वैल्यू जो सर्च करनी है, और टेबल अरे में वो वैल्यू होगी जहाँ पे हमने अपनी वैल्यू लुकअप करनी है। और जो कॉलम हमें जो डाटा चाहिए वो भी उसी टेबल अरे में इंक्लूड होना चाहिए। और उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर वो वाला कॉलम इंडेक्स नंबर होगा जिसकी वैल्यू हम लुकअप करना चाह रहे हैं। इसमें हमें कॉलम नंबर उसे देना पड़ेगा कि इस कॉलम की हम वैल्यू लुकअप करना चाह रहे हैं। के बाद रेंज लुकअप आ जाता है। रेंज लुकअप ऑप्शनल पैरामीटर है इसका। इसमें हम उसे बताएंगे कि एग्जैक्ट मैच हम चाह रहे हैं या अप्रॉक्सीमेट मैच चाह रहे हैं। एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स और ज़ीरो यूज़ करेंगे, और अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए हम ट्रू और वन यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कुछ भी यूज़ ना करें तो वो उसे एज अ ट्रू ही लेगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेट मैच लेगा। तो वापस अपनी एक्सेल शीट में चलते हैं। यहाँ पे हम कंट्री नेम हमारा सेकंड कॉलम में है। इधर हम वी लुकअप इक्वल वी लुकअप, उसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट। अब लुकअप वैल्यू हमने कौन सी वैल्यू लुकअप करनी है? 101। ओके। और हमारी डाटा टेबल रे कौन सा है? A1 से लेकर D199 तक। ये हमारा टेबल हो गया जहाँ रेंज होगी हमारी। उसके बाद हमें कौन सा कॉलम का इंडेक्स चाहिए? हमारा कंट्री नेम सेकंड कॉलम में लिखा है तो हमने 2 दे दिया। उसके बाद कॉमा, उसके बाद हमें एग्जैक्ट मैच के लिए हम इसको कर देते हैं फॉल्स। एंटर किया, ये देखिए उसने बेल्जियम निकाल के दे दिया। हमारे डाटे में 101 आईडी, ये अगर देखें तो ये देखिए 101 आईडी बेल्जियम की है तो उसने वो निकाल के दे दी है। उसने रो 101 से कैलकुलेट किया, फाइंड किया है बेल्जियम। कॉलम नंबर हमने उसे दे दिया, रो उसने खुद ही निकाली है। अब इधर देखिए 21 किया है तो इधर पाकिस्तान शो हो रहा है। फिर हम अपने डाटे में जाके देखें 21 आईडी पाकिस्तान को लगी हुई है। इसी तरह अब सेकंड एग्जांपल में हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो रेंजेस हैं। फर्स्ट रेंज में डाटा 1 आईडी से लेकर 100 आईडी तक का है, और सेकंड में 101 से लेकर 198 तक का है। तो इसमें हम लुकअप लगाते हैं। पहले सिंपल लुकअप लगाते हैं जो हमने लास्ट
एक्सरसाइज में भी लगाया है इक्वल वी लुकअप, और उसके बाद लुकअप वैल्यू में हम 101 का रेफरेंस दे देते हैं G2, और टेबल अरे हमारी A1 से लेकर D101 तक के बाद कॉलम कौन सा चाहिए सेकंड, तो हमने इधर 2 लिख दिया, और हमने एग्जैक्ट मैच करना है तो उसके लिए हम फॉल्स और ज़ीरो में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम ज़ीरो करके तो पैरेंथेसिस क्लोज करके तो एंटर करते हैं, तो ये देखें ये आंसर आ रहा है, एरर आ रहा है, एन एरर आ रहा है। अगर 100 करते हैं तो वो सही आंसर आ रहा है, क्योंकि हमारी आईडी में 101 आईडी नंबर नहीं है, तो वो हमारी इस रेंज में नहीं है, तो वो हमारी सेकंड रेंज में है। तो ये जो एन ए एरर आ रहा है इसका मतलब नॉट अवेलेबल, तो इसी को हम यूज़ करेंगे नेस्टेड वी लुकअप यूज़ करने के लिए। तो अगर इसके स्टार्ट में हम लिखते हैं इफ़ एन ए, ये भी एक फार्मूला है, ये हम, और इसके अंदर हम ये अपना वी लुकअप लिख लेते हैं और कॉमा डाल के, अब ये देखें इसकी इसका नेक्स्ट पैरामीटर एक्टिव हो गया है वैल्यू इफ़ एन ए। तो इधर हम अगर लिख दें कि अगर वैल्यू एन ए हो तो वो इधर शो हो जाए नेक्स्ट वी लुकअप। ये आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, इधर हम फॉर्मूला लगाएंगे एक और वी लुकअप का। ये देखिए अब नेक्स्ट वी लुकअप आ रहा है, तो अब इसको ख़त्म करके तो इधर हम दोबारा वी लुकअप लगाते हैं। वी अगर एरर आए तो क्या हो, फिर वो दोबारा वी लुकअप करे, इसमें वैल्यू कौन सी देते हैं 101, यही वैल्यू को दोबारा लुकअप करे, लेकिन इस दफ़ा टेबल अरे आई से लेकर एल तक हो। ये हम डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं अरे में, टेबल अरे में हम ये वाला डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें कॉलम इंडेक्स कौन सा चाहिए, इसका भी कॉलम इंडेक्स हमारा 2 ही चाहिए। अगर आपका कोई और हो तो आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन एग्जांपल में दोनों डाटा में 4th कॉलम है और 2nd कॉलम में ही कंट्री नेम है, और एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो 0 कर दिया। और उसके बाद हमने पैरेंथेसिस क्लोज कर दी। ये देखिए उसने बेल्जियम निकाल के दे दी है 101 वाला। अगर 2 करते हैं तो ये 2 की वैल्यू निकाल के दे देगा, 2 का कंट्री नेम निकाल के दे देगा। जो भी हम इधर नंबर लिखेंगे ये उसका कंट्री नेम निकाल के हमें दे रहा है। ये देखिए 198 लिखा है, उसने ब्राज़ील निकाल के दे दिया, 198 पे हमारा ब्राज़ील है। अब इधर हमने लुकअप करना है मल्टीपल शीट से, इक्वल वी लुकअप, उसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट। अब A2 का हम इसका कॉलम फ्रीज कर लेते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला राइट साइड पे भी कॉपी करना है। अब फर्स्ट टेबल में फर्स्ट शीट में आते जो हमारा डाटा है ये रेंज हमने सेलेक्ट कर ली। ओके, अब इसमें कंटिन्यू हमारा सेकंड में है, इसमें भी अब कॉमा प्रेस किया और वापस हम उसी शीट में चले गए। ये कुछ एक्स्ट्रा जो लिखा हुआ आ गया, शीट चेंज करते हुए शीट का नेम आ गया, इसको ख़त्म करके तो हम इधर 2 कर लेते हैं कि हमें सेकंड कॉलम का डाटा चाहिए, और इसको हम फ्रीज भी कर लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने ड्रैग करना है, इस वजह से इसको फ्रीज भी कर लिया और 0 कर लिया। यहाँ पे ये कंट्री नेम आ गया है, ये देखें एग्जैक्ट कंट्री नेम मैच हो रहा है हमारे डाटे के साथ। अब इसको डबल क्लिक करते हैं, ये नीचे सारा ड्रैग हो जाएगा फार्मूला, और ये देखिए 50 तक एंट्रीज आ रही हैं, बाकी एंट्रीज नहीं आ रही, क्योंकि अभी हमने इसे एक शीट का रेफरेंस दिया है, शीट डाटा 1 वाली में, उसी में हमारा डाटा था। अब हम वही ऑप्शन यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में की थी, इफ़ एन ए, अगर एन ए आए तो के बाद जहाँ पे वी लुकअप फंक्शन एंड हो रहा है उसके एंड पे कॉमा लगा के, ये देखें इधर अगर हम कॉमा लगाते हैं तो ये इसका सेकंड पैरामीटर एक्टिव हो जाएगा। ये देखें वैल्यू इफ़ नॉट। अब इधर से हम वही वी लुकअप का ऊपर वाला कॉपी कर लेते हैं और शीट का नेम हम चेंज करेंगे, बाकी हमारा डाटा वही है, तो हम डाटा 1 की बजाय इधर डाटा 2 कर लेते हैं। वैसे आप दोबारा सारा फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको करके दिखाया है। और इसको हम क्लोज करते हैं, पैरेंथेसिस को एंटर करते हैं। अब ये देखिए अब
80 तक का डाटा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें, क्योंकि अभी हमने इधर 2 शीट्स का रेफरेंस ही है, अब हमने थर्ड शीट का भी रेफरेंस इधर ही देना है। तो इससे पहले फिर दोबारा सेम रिपीट करेंगे, इफ़ एन ए मल्टीपल, इफ एन ए हो गए और मल्टीपल वी लुकअप हो गए। अब इधर कॉमा प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट पैरामीटर एक्टिव हो जाएगा। इधर फिर हम वही फार्मूला अपना जो कॉपी किया था हम उसको पेस्ट कर देंगे और शीट डाटा 2 की बजाय डाटा 3 कर लेंगे। इधर डाटा 3 कर लिया और पैरेंथेसिस क्लोज की, क्लोज करके एंटर किया। ये देखिए उसने सारी शीट्स फार्मूला नीचे कॉपी किया, तो ये देखें 1 से लेकर 100 तक सारा डाटा आ गया इधर। अब यही हमने डाटा इधर से कॉपी करके अगर इसको राइट साइड पे फार्मूला कॉपी करते हैं तो सब में कंट्री नेम आ जाएगा। कंट्री नेम इस वजह से आएगा क्योंकि हमने इधर जो उसे कॉलम इंडेक्स दिया था वो 2 दिया था और 2 में हमारा कंट्री नेम ही है। तो इसको मैनुअल करेंगे, 2 को हम 3 कर देंगे। मेरे को घबराना नहीं है, इसको भी आगे हम फॉर्मूले से करेंगे, डायनामिक बनाएंगे इसको। अब ये देखें यहाँ पे इसका कैपिटल निकल के आ गया है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये सारा फार्मूला नीचे कॉपी हो जाएगा और ये सब का कैपिटल कंट्री का निकल के इधर आ जाएगा। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है उसमें जो कॉलम इंडेक्स है वो 1 की बजाय हम 3 करेंगे, क्योंकि हमारा करेंसी जो हमारे डाटे में है वो फोर्थ कॉलम में है, सॉरी, तो फोर्थ कर देंगे 2 की बजाय। तो ये फोर्थ कर दिया तो अब ये इसकी करेंसी निकल के आ जाएगी। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें ये सारा फार्मूला नीचे कॉपी हो गया और एग्जैक्ट हमारा डाटा निकल आया जो हमें रिक्वायर्ड था। और ये जो हमने मैनुअल एंटर की है इसको भी हम फॉर्मूले से करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अब एक एक्सरसाइज में हम उसी शीट्स, उन्हीं तीनों शीट से डाटा लेकर आएंगे, लेकिन उनका थोड़ा सा इजी वे से लेकर आएंगे। और यहाँ पे देखें आप, कॉलम भी नंबर भी चेंज है, कैपिटल पहले आ रहा है, करेंसी बाद में आ रहा है। और हमारे डाटे में पहले कंट्री नेम है, फिर कैपिटल है, फिर करेंसी है। तो हमें करना क्या होगा, हम पहले शीट 1 पे आते हैं जहाँ पे हमारा डाटा है। सब डाटे को सिलेक्ट किया और इधर जहाँ पे नेम आ रहा है वहाँ उसका नेम डाटा 1 रख दिया। तो इस पर क्लिक करेंगे सारे, वो देखिए ऊपर डाटा 1 लिखा आ रहा है। इसी तरह दूसरी शीट में आए, उसको सिलेक्ट किया और इसका नाम रख दिया डाटा 2। इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं, ये देखते हैं ऊपर डाटा 2 शो हो रहा है नेम बॉक्स में। इसी तरह हम थर्ड शीट में आए, सबको सिलेक्ट किया और ऊपर उसका नाम रख दिया डाटा 3। सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए ऊपर डाटा 3 शो हो रहा है। ये 3 नेम रेंजेस हमने बना ली। उसके बाद हमने सिर्फ हेडर सेलेक्ट किए किसी भी शीट के, क्योंकि हेडर हमारे तीनों शीट्स में एक जैसे ही हैं। तो किसी भी शीट के सिलेक्ट करके इसका नेम हमने रख दिया हेडर। ये क्यों रखा है ये अभी आपको बताता हूँ। अब ये देखें, ये सिलेक्ट करते हैं, इसका नेम हेडर आ रहा है। इसको अगर कॉपी करते हैं हम आगे, इधर हमने इसकी कॉपी कर लिया और इधर हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे मैच का। आपको बताना चाह रहा हूँ मैच का फंक्शन क्या काम करेगा। वो हमें इंडेक्स नंबर कॉलम का निकाल कर देगा, जो हमें वी लुकअप के फॉर्मूले में कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए वो निकाल कर देगा हमें। देखें इधर हम लगाते हैं मैच और मैच में लुकअप वैल्यू हमारी होगी कंट्री आईडी। उसके बाद हम अपना हेडर सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम इधर से हेडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इनको भी सिलेक्ट करें। तो के बाद हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो उसके लिए 0 और पैरेंथेसिस क्लोज करके हम एंटर करेंगे तो यहाँ 1 लिखा आ जाएगा। यदि कंट्री आईडी हमारी फर्स्ट कॉलम में है तो फर्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, कंट्री नेम सेकंड में है तो सेकंड आ रहा है, कैपिटल 3 में है 3 में आ रहा है, करेंसी 4 में है तो 4 में आ रहा है। तो यही फार्मूला हम इधर यूज़ करेंगे अपने वी लुकअप को डायनामिक करने के लिए। तो देखें वी लुकअप, उसके बाद लुकअप टेप, लुकअप वैल्यू में हम A2 दे देंगे और इसी तरह इसका कॉलम फ्रीज कर लेंगे। उसके बाद टेबल अरे में F3 प्रेस करेंगे
तो आ जाएगी हमारे पास नेम जो हमने बनाए थे, उसमें डाटा 1 सेलेक्ट किया। अब कॉलम कौन सा चाहिए, उसके लिए हम वही फंक्शन यूज़ करेंगे जो मैंने आपको अभी बताया, मैच। और मैच में हम जो रेफरेंस दे देंगे वो अपने B1 सेल का दे देंगे और इसका हम रो फ्रीज कर देंगे, फॉर्मूला नीचे कॉपी हो तो रो चेंज ना हो। रेफरेंस अगर आपको नहीं पता तो रेफरेंस की वीडियो आई बटन में आ जाएगी, तो आप देख लीजिएगा। और उसके अलावा इसके बाद टेबल इसका रेंज कौन सी होगी, वो हमने जो हेडर बनाई थी, क्योंकि हेडर हमारे तीनों शीट में सेम है। अब ज़ीरो कर दिया एग्जैक्ट मैच के लिए, मैच के फंक्शन का आप दोबारा कोमा प्रेस करेंगे तो वी लुकअप का मैच पूछेगा कि एग्जैक्ट चाहिए, तो उसके लिए ज़ीरो प्रेस करके पैरेंथेसिस क्लोज की, ये हमारा एक शीट का फार्मूला लग गया। अब ये फार्मूला तीनों कॉलम्स के लिए होगा, हमें हर कॉलम में उसका जाके कॉलम इंडेक्स चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये देखें इधर हमारी शीट में कैपिटल मरूनी आ रहा है। अब इसको अगर हम ड्रैग करते हैं डबल क्लिक करके, तो ये देखिए 50 तक का डाटा कंप्लीट कर दिया उसने, क्योंकि ये एक ही शीट में था। अब इसको अगर राइट साइड पे भी ड्रैग करें तो ऊपर वाला भी डाटा 50 तक का कंप्लीट हो गया। आपने देखा इस शीट में हमें इंडेक्स नंबर चेंज नहीं करना पड़ा, और इसमें हालांकि ऊपर हमारे कॉलम भी डिफरेंट है। बाकी सारा हम वही फंक्शन रिपीट करेंगे। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इधर इफ एन ए लगाते हैं, जहाँ पे इफ एन ए एरर आ रहा है ये उसको क्लियर कर देगा। उसके बाद कॉमा, उसके बाद दोबारा वही हमने फंक्शन ऊपर वाला कॉपी कर लिया। अब डाटा 1 की बजाय हम इधर सिंपल डाटा 2 कर देंगे, बस डाटा 2 करेंगे, बाकी फॉर्मूला सारा सेम टू सेम वही रहेगा, क्योंकि डाटा 2 हमारी सेकंड रेंज है। तो इधर हमने डाटा 2 कर दिया और पैरेंथेसिस क्लोज करके, अभी हमने पैरेंथेसिस क्लोज कर दी इसकी। तो इफ़ एन ने हम दोबारा भी अप्लाई कर लेते हैं नेक्स्ट के लिए भी, और कोमा प्रेस किया तो इफ़ एन ने का आ गया। फिर दोबारा हमने डाटा कॉपी किया और इधर हम सिंपल डाटा 3 कर देंगे, बाकी सारा फंक्शन वही होगा। एंटर प्रेस किया है तो अब ये देखें ये सारा डाटा कंप्लीट हो गया। अब इसको राइट साइड पर ड्रैग करते हैं और इधर डबल क्लिक कर देते हैं। अब ये देखें एन ए एरर आ रहा है, अभी ये डबल क्लिक करेंगे सारी एन ए एरर ख़त्म हो जाएंगे। तीनों शीट से उसने डाटा पिक करके ले आया। ये देखें ये कितना इजी फार्मूला है और समझ भी आ रहा है सारा कि क्या हो रहा है। इसी तरह हम अपनी लास्ट एग्जांपल में अप्रोक्सीमेट लुकअप करेंगे। अब ये देखें ज़ीरो ऑर्डर होगा तो ज़ीरो आएगा, 100 या 100 प्लस होंगे तो 5 यूनिट्स हैं फ्री देंगे, अगर 200 या 200 प्लस हुए तो 10 यूनिट्स फ्री मिलेंगे। तो अगर इसी हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे वी लुकअप, और लुकअप वैल्यू हमारी होगी ऑर्डर यूनिट्स वाली B2, और टेबल अरे में हम ये वाला सारा टेबल दे देंगे, और E2 से F7 तक हमने दे के इसे फ्रीज कर दिया, क्योंकि फार्मूला हमने नीचे ड्रैग करना है। हमें सेकंड कॉलम चाहिए तो हमने सेकंड कर लिया। और इधर हमें अगर अप्रोक्सीमेट मैच करना है, अगर हम एग्जैक्ट मैच करते हैं, ये देखिए एन एरर आ रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हमारी कोई भी नहीं है, ना ज़ीरो है इधर, ना 100 है, ना 200 है, ना 300 है, ना 400 है। अगर इसको 300 करते हैं, ये देखें 15 आ रहा है, लेकिन हमें अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, तो उसके लिए हम ज़ीरो की जगह 1 कर देंगे, तो ये अप्रोक्सीमेट मैच करेगा। ये देखिए 1 किया है, अब ये ज़ीरो आ रहा है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए 1116 पे 5 आ रहा है, इधर भी 5 आ रहा है, 311 पे 15 आ रहा है। अगर 199 भी कर देंगे तो 5 आएगा। ये जब तक नेक्स्ट वैल्यू से नहीं फाइंड होती तो तब तक ये पुरानी वैल्यू ही कंसीडर करेगा, यानी कि ये लार्ज वैल्यू फाइंड करेगा मैक्सिमम। ये देखिए 197 पे 5 आ रहा है, 440 पे 20 आ रहा है। अगर इसे 500 भी कर दें तो 25 आएगा, 800 भी कर दें 25 आएगा, क्योंकि हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो हमने उसे दी हुई है वो 500 है।
तो ये थी गाइस आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से वी लुकअप का सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।